A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7, the Olympic Games. I know you all had heard about Olympic Games, and today we are going to read a chapter on Olympic Games. Now, before moving to the chapter, first we will read the warm-up exercise. Work in pair, look at these pictures. Can you identify the sport that are being played? Take turn to describe the actions in the picture to each other. Okay, here are 4 sports that are being played in these 4 pictures. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पे देखिए ये 2 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं. Here दिस बॉयज आर प्लेइंग बास्केटबॉल. और यहाँ पे देखिए ये जो एथलीट है ये क्या कर रहा है, ये एक हर्डल पार कर रहा है. इसे हर्डलिंग बोलते हैं, इस स्पोर्ट को हर्डलिंग बोलते हैं. ये एक रेस होता है जिसमें रेस में जब आप दौड़ते हो आपके सामने बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिन्हें आपको कूदकर उसके नीचे से स्लिप करके बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं इन दिस गेम ऑफ हर्डलिंग. आपको यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स पार करने होते हैं. Okay, now we will start the chapter. Read about the Olympic Games, the world's biggest sporting event. Olympic Games विश्व का सबसे बड़ा sporting event है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Thousands of years ago, the Olympic Games began in the Valley of Olympia in Greece. We do not know for sure how, why, or when they first started. One of the stories about how the Olympics began mention the great hero Hercules. कई हज़ारों साल पहले ओलंपिक गेम शुरू हुए थे ओलंपिया के वैली में इन ग्रीस. हमें नहीं पता क्यों, कब और कैसे ये गेम स्टार्ट हुए थे, मगर जब भी ओलंपिक गेम्स के बारे में स्टोरी बोला जाता है तो एक स्टोरी ज़रूर कही जाती है जिसमें एक ग्रेट हीरो का मेंशन है. एक ग्रेट हीरो के बारे में कहा गया है जिसका नाम क्या था, हर्क्यूलिस. आप लोगों ने भी हर्क्यूलिस के बारे में मूवीज या कार्टून्स देखे होंगे. Hercules was very famous for his strength. The king of Mycenae was jealous because Hercules was more famous than he was. So he ordered Hercules to do many difficult and dangerous tasks. हरक्यूलिस अपने स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए माइसेनी के जो किंग थे वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा फेमस थे. इसीलिए उन्होंने हरक्यूलिस को बहुत सारे डिफ़िकल्ट और डेंजरस टास्क दिए थे कंप्लीट करने के लिए. He was sure that Hercules would die while trying to do them. However, Hercules was not only strong but also very clever. He found ways of completing all the 12 tasks. वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थे कि हरक्यूलिस इन जो टास्क उन्हें दिए गए थे वो करने में वो मर जाएंगे. मगर हरक्यूलिस सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, वो बहुत क्लेवर भी थे, वो बहुत चालाक भी थे. सिर्फ ताकत नहीं थी उनमें बल्कि वो बहुत चालाक भी थे. और ही फाउंड वेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द 12 टास्क. और जितने भी उन्हें टास्क दिए गए थे उन्होंने वो सारे 12 जो टास्क थे, 12 टास्क थे, उन्होंने उन्हें कंप्लीट करने के तरीके निकाल लिए थे. Zeus, the king of gods, was so happy that he took Hercules to Mount Olympus to live among the gods. He also began the Olympic Games in honor of Hercules. Zeus, जो किंग थे गॉड्स के, सभी देवताओं के किंग थे, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि वो हरक्यूलिस को अपने साथ माउंट ओलंपस ले गए ताकि वो दूसरे भगवानों के साथ, दूसरे गॉड्स के साथ वहाँ रह सके. और हरक्यूलिस के ऑनर के लिए उन्होंने ओलंपिक गेम स्टार्ट किया. Many hundred of years later, in 1896, a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games. और कई 100 सालों बाद 1896 में एक यंग फ्रेंचमैन ने, जिनका नाम बैरन पियर डी काउबर्टिन था, उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की. He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. वो चाहते थे कि विश्व भर से सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे हों जहाँ पे हेल्दी और फ्रेंडली स्पिरिट में गेम्स खेले जाएं. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं. द ओलंपिक सिम्बल्स विद 5 rings stand for the unity of 5 continents. At least one of the color of the rings, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country that takes part.
और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ द सिंबल, ये सिंबल है ओलंपिक गेम्स का, जिसमें 5 रिंग हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स का यूनिटी दिखाता है। और ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं और इस गेम में, ओलंपिक गेम में जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो फ्लैग्स के कलर हैं, इनमें से एक कलर तो ज़रूर उनके फ्लैग में होगा ही होगा। द ओलंपिक मोटो इज़ इन लैटिन, जो ओलंपिक मोटो है वो लैटिन लैंग्वेज में है, दैट इज़ साइटियस एल्टियस फोर्टिस। ये मोटो है ऑफ ओलंपिक गेम्स। दीज 3 वर्ड मीन, और इन 3 जो ये शब्द हैं लैटिन शब्द हैं, ये लैटिन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब क्या है, स्विफ्टर मतलब तीव्रता, हायर मतलब ऊंचा जाना, एंड स्ट्रॉन्गर मतलब ताकत। कावर्टन फेल्ट इट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रेट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कावर्टन ने महसूस किया है कि ये जो मोटो है साइटियस एल्टियस एंड फोर्टिस, जिसका मतलब होता है स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये सभी जो ग्रेट एथलीट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको डिस्क्राइब करता है। Weeks before the game began, a woman dressed in Greek robes will light Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. और जब ये गेम स्टार्ट होता है ओलंपिक्स का, उससे कई हफ्तों पहले एक लेडी, एक वुमन क्या करती हैं, जो ग्रीक की ड्रेस है उसको पहनती है और उसको पहन के वो ओलंपिक का जो टॉर्च है उसको लाइट करती हैं, जलाती हैं। Many participants will take turn to run with the torch to different countries. The final runner will carry it to the stadium just before the games begin. और ये जो मशाल है, इस मशाल को लेकर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दौड़ते हैं कई कंट्रीज़ में, और जो लास्ट और फाइनल रनर होता है वो इसको लेकर स्टेडियम में आता है और तभी जाके ये गेम स्टार्ट होता है। द ओलंपिक फ्लेम विल बी केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज, और ये फ्लेम, ये मशाल तब तक जलती है जब तक कि ये गेम ख़त्म ना हो जाए। द फ्लेम विल बी पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी, और ये जो फ्लेम है, ये जो मशाल की आग है, इसको तभी बंद किया जाता है जब क्लोजिंग सेरेमनी हो जाता है। इट इज़ टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम, और इस समय सभी जो एथलीट्स होते हैं वो अपने घर वापस चले जाते हैं। देयर आर सम विनर्स, कुछ विनर्स होते हैं, एंड मैनी लूजर्स, और बहुत जने हार जाते हैं। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दे हैड टू डू टू कम टू द गेम्स, और वो तब सोचते हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी होती है, कितनी ट्रेनिंग्स की होती हैं इन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी दैट ऑल्दो दे डिडंट विन, दे हैड द चांस टू compete against the best players in the field. मगर बहुत जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत जो एथलीट्स होते हैं, हारने के बाद भी वो सोचते हैं कि चलो हमें कम से कम सबसे बेस्ट प्लेयर्स के साथ, जो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके साथ एटलीस्ट compete करने का हमें मौका मिला। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Pierre de Coubertin gave, और सबसे बड़ी बात वो एडवाइस सोचते हैं जो बैरन पियर डी काउबर्टिन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या मैसेज था? हिज मैसेज टू ऑल द ओलंपिक पार्टिसिपेंट वॉज, उन्होंने ये मैसेज दिया था सभी ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स को कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओलंपिक गेम्स की ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो इस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बेस्ट एथलीट्स हैं, आप उनके साथ ही यहाँ पे compete कर रहे हो, जो आपको एक्सपीरियंस देता है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्यों आते हो? आप यहाँ पे आते हो टू compete इन अ फ्रेंडली स्पिरिट, हेल्दी स्पिरिट। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट यू हैव टू कम हेयर टू पार्टिसिपेट। आपको यहाँ पे आना है पार्टिसिपेट करने के लिए। जीतते हो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार जाते हो तो यू हैव टू अगेन प्रैक्टिस, आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है, दोबारा आपको हार्ड वर्क करना है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर दोबारा आओ और यहाँ पे पार्टिसिपेट करो और जीतो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।